नमस्कार सभी को। अपन बात करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में। फिनोल है उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, जो आपका फिनोल होता है एक प्रकार का होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। रंगहीन है। इसके अलावा जो फिनोल होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हुआ क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसकी जो नेचर होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, यानी कि आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, इसको बोला जाता है आर्द्रताग्राही नेचर या आर्द्रताग्राही प्रकृति, इसको बोलोगे। और यदि बात करें फिनोल के बारे में तो फिनोल होता है, ये क्या करता है, जब आप इसको वायु के संपर्क में रखते हो या एयर की उपस्थिति में क्या करेगा, इसका हो जाता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण होकर ये एक प्रकार का कंपाउंड बनाता है जिसको आप कहते हो पैराबेंजोक्विनोन कहा जाता है। पैराबेंजोक्विनोन कहती है। कैसे होता है इसका ऑक्सीडेशन, ये है अपने पास में फिनोल। फिनोल है, फिनोल का आप क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो। ऑक्सीडेशन के लिए आप लेते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO2Cl2, इसको बोला जाता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड कहते हो। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है आपका, ये क्या करता है, सूर्य और प्रकाश की उपस्थिति में इस फिनोल को कर देता है ऑक्सीडाइज, और फिनोल का यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाता है। और फिनोल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपको ये कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको आप कहते हो पैराबेंजोक्विनोन। पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, आपका डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई ऑक्सीजन आ जाती है 1,4 पोजीशन पे। इसी को आप क्या बोलोगे, पैराबेंजोक्विनोन कहते हो। आगे यदि अपन बात करें फिनोल के मेल्टिंग पॉइंट की और फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट की। फिनोल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 315 केल्विन होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 455 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट 315 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 455 केल्विन के बराबर होता है। अब यदि अपन बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो देखिए फिनोल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसके जो संगत जितने भी होते हैं, आपके एल्कोहल मान लो चाहे आप इसके ईथर मान लो चाहे आप मान लो क्या, हाइड्रोकार्बन, इनसे ज्यादा होता है। तो अपन बात करने जा रहे हैं इसका क्वथनांक की। देखो मैंने बताया है कि फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 455 केल्विन होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके संगत जितने भी हाइड्रोकार्बन है या आप क्या बोलोगे ईथर है, इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है। एल्कोहल है, इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट, फिनोल का। संगत का मतलब क्या है, जिनका अणुभार सेम और सेम वाले की बात करेंगे तो फिनोल का वहां ज्यादा निकल के आता है। कारण क्या होता है, फिनोल क्या करता है, H बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है, यानी कि क्या करता है, ये बना देता है अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। अब अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जिसको आप बोलते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर का मतलब हुआ एक ही अणु के परमाणु है, वो तो आपका होता है अंतर अणु। और अंतरा अणु की बात आती तो अलग अलग अणु है और उसके परमाणु के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसको आप क्या बोलोगे,
अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। अब देखो अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करोगे आप तो क्या होता है कि ये आपका फिनोल है, फिर कोई फिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये फिनोल हो गया आपका OH। इधर क्या है, फिनोल का कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये लीजिए आप, ये हो गया कोई फिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, देखो इनके मध्य और इनके मध्य एक प्रकार का लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण देखो ये होता है डेल नेगेटिव होता है और ये क्या होता है डेल पॉजिटिव होता है। इसके मध्य क्या देखने को मिलती है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर जो एक विशेष प्रकार का लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, H बॉन्डिंग बोलोगे। अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में H बॉन्डिंग बनाएगा। इधर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी दूसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ में उसके ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये उसके हाइड्रोजन से जाके क्या करता है, जुड़ जाता है। तो फिनोल क्या कर देता है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण ये क्या बना देते हैं, यहां पर H बॉन्डिंग बनाते हैं और H बॉन्डिंग यहां बनती है, इसी कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते। क्लियर है। चलो अब देखो अपन बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में, यदि फिनोल से जुड़ा हुआ है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप, मान लो जैसे मैंने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया और मैंने क्या जोड़ दिया, NO2 ग्रुप जोड़ दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होगा, देखिएगा ये मेरे पास में फिनोल है, अब इस फिनोल की मैंने ऑर्थो पोजीशन देखी और उस पे क्या किया है, ये जोड़ा है NO2 ग्रुप। अब आप जानते हो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, इस कारण आप इसको क्या बोलोगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलोगे, अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड। और अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपका, एक ही अणु में यदि आपको क्या दिखाई दे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे। अब देखो अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। ध्यान रखिए ऑर्थो पोजीशन पे यदि मान लो आपने NO2 ग्रुप जोड़ दिया या क्या जोड़ा आपने कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिया, उसके कारण क्या हो जाता है, तो आपसे पूछा जाए तो उसके कारण ऐसा हो जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इस वाले की तुलना में क्या हो जाती है, थोड़ी वीक होती है, जिसके कारण इसके जो बॉइलिंग पॉइंट के मान होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्लियर है। चलो एक मान लो आपका होता है सैलिसिलिक एसिड होता है, वो कैसे बनता है देखिएगा, ये आपका फिनोल होता है OH। अब मैंने क्या किया है, यहां COOH लगाया है, बताओ ये है आपका C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, सैलिसिलिक एसिड कहते हो, ठीक है। या इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो। अब देखिएगा जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है आपका, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इसमें आप क्या देख पा रहे हो, क्लेट रिंग देख पा रहे हो, क्या एक क्लेट वलय बन रही है क्या, यहां पर भी क्या हो रहा है, एक क्लेट रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, एक क्लेट वलय बन रही है। और आप तो जानते हो अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड है तो सैलिसिलिक एसिड है जो आपका, यानी COH ग्रुप लगाने पर क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी तुलना में क्या हो जाता है, फिनोल की तुलना में कम हो जाता है। तो याद रखिए आपका जो फिनोल होता है
इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है यदि मैं क्या कर दूं, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया या मैंने क्या कर दिया COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। तो क्लियर है यहां तक? चलो इतनी बात आई समझ में। आगे बात करते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी की या इसकी विलेयता की। तो देखिएगा आपका जो फिनोल होता है ये जल में अल्प विलेय होता है। इसके अलावा जो कार्बनिक विलायक होता है उनमें क्या होता है, ये विलेय होता है। तो बात करने जा रहे हैं अपन सोल्यूबिलिटी की, या जिसको आप क्या बोलते हो, विलेयता कहते। देखिएगा सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं, विलेयता की बात करते हैं। तो आपका जो फिनोल होता है वो क्या होता है, जल में अल्प विलेय होता है। लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक हैं, अब वो कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं, जैसे आपका बेंजीन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक प्रकार का, आपका ईथर है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपका क्लोरोफॉर्म है। इन सब में क्या होता है, विलेय होता है। अब आपसे कारण पूछा जाए, मान लो कि फिनोल अल्प विलेय क्यों होता है, तो उसका कारण क्या बताओगे, उसका कारण ये बताओगे कि जो फिनोल होता है इसमें जो OH ग्रुप होता है लगा हुआ, ये एक्चुअल में होता है जल प्रतिकर्षी भाग होता है, जल को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन यहां पर क्या है इसका रीजन, फिनोल की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ा आकार होने के कारण यहां पर जो OH ग्रुप है ये जल को क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है। इसी कारण इसके जो विलेयता होती है वो जल में क्या होती है, कम होती है। बता दोगे कारण, आगे देखो अगला पॉइंट देखते हैं। फिनोल जो आपका होता है इसका यूज करते हो आप रोगाणुनाशक के रूप में। रोगाणुनाशक का मतलब हो गया डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसका, फिनोल। क्लियर है, रोगाणुनाशक के रूप में यूज करते हो। अगला पॉइंट की बात करें अपन, फिनोल है वो होता है आपका एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, वीक बेस होता है, दुर्बल अम्ल होता है, सॉरी वीक एसिड होता है। फिनोल क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अब अम्ल है इसका मतलब नीले लिटमस को वो क्या कर देगा, लाल कर देता है। आप क्या करोगे, लिटमस डालोगे तो नीले लिटमस पेपर को वो क्या कर देता है, लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब वो क्या है, आपका एसिड है। और आपके बेस क्या होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला लिटमस कर देते हैं। और उदासीन वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लिटमस की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, लिटमस होता है ये लाइकेन पादप होता है, उससे प्राप्त करते हो आप। इस लिटमस को लाइकेन पादप से प्राप्त करते हो। क्लियर है, तो ये क्या होता है, आपका वीक एसिड होता है। कौन, आपका फिनोल होता है। क्लियर है, चलो इसके अलावा जो फिनोल होता है इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में। आप कर सकते हो इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोधी के रूप में भी आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है, चलो और बात करें फिनोल होती है, फिनोल की जो गंध होती है वो तीक्ष्ण होती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इसके अलावा फिनोल कैसा यौगिक होता है, आपका एरोमेटिक यौगिक होता है। और आप जानते हो ये फिनोल क्या है, एरोमेटिक यौगिक। अब देखो जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उन सबको यदि आप क्या करोगे, जलाओगे
तो वो काली धुआं के साथ क्या करता है, जलता है। फिनोल की भी यदि आप बात करोगे यहां पर, तो फिनोल है वो काली धुओं के साथ क्या करेगा, जलेगा, यानी काले धूम्र बनेगा। क्लियर है? तो आप क्या बोल दे, तो एरोमेटिक यौगिक है। ये एरोमेटिक यौगिकों की और एलिफेटिक यौगिकों की एक प्रकार की पहचान होती है। एलिफेटिक यौगिक तो वो होते हैं, मान लो आपने क्या किया, उसको जलाया। अब यदि यौगिक एलिफेटिक है तो वो धूम्र नहीं देता है, और यदि आपका यौगिक एरोमेटिक है तो वो क्या कर देता है, धूम्र देता है। इसे आप बता सकते हो यौगिक की एरोमेटिसिटी के बारे में, एरोमेटिक है या एलिफेटिक। क्लियर है? चलो, ये अपन ने देख लिया फिनोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको। अगली क्लास में अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी विशेष रूप से अपन पढ़ेंगे एसिडिक नेचर फिनोल की, उसके बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।